नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सहायक आचार्य को लेकर क्या अपडेट है। जो परिमल जी है वो मिले हैं मंत्री जी से, क्या बातचीत हुई, क्या सांत्वना मिला, क्या होने की संभावनाएं हैं, कब तक रिजल्ट आ सकती है, कब तक आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में आप लोग को बहुत मुख्य जो पॉइंट है जैसे सीजीएल से रिलेटेड, जेटेड सीटेड से रिलेटेड, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेहरा तो आप लोग पहचान ही लिए होंगे, ये कौन है। ठीक है, और इनकी ये लोग बैठे हुए हैं, ये खड़े हैं, यहाँ पे बातचीत हो रहा है मंत्री जी से। यानी कि आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीटेट वालों को बाहर कर दिया जाता है, जेटेड वालों को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, यानी उन्हीं लोगों का रिजल्ट निकाला जाएगा। ऐसे में सीटेट वाले जो विद्यार्थी है वो दुखी हो जाते हैं और फिर से इंटरवेनर बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष में भी फैसला है। ठीक है, इसीलिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है, यानी कि अपने अधिकार को पाने के लिए। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो जेटेड वाले विद्यार्थी है, सीटेड वाले विद्यार्थी है, दोनों का अगर हम लोग बात करें तो दोनों का किसी का गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग गलती की बात करेंगे तो सरकार का गलती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे सलाहकार हैं, उनको मालूम होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या फ्यूचर है, क्या संभावनाएं हैं। इस विज्ञापन में अगर ऐसे हम लोग कि नियम कानून अगर लगाएंगे तो उसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, कोई झोला छाप तो है नहीं रे, कि सरकार को सूचना देने वाले, सरकार को सलाह देने वाले बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत करने के बाद उस पद पर पहुंचते हैं। तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया होगा कि आप लोग ऐसा ही काम कीजिए ताकि हमारा जो कार्यकाल है वो बना रहे, छात्र जो आपस में लड़ते रहे और हमारा कार्यकाल चलते रहे, क्योंकि हमें पेमेंट देना पड़ेगा और सारा पेमेंट का जो पैसा है वो तो इधर जा रहा है मैया योजना में। पेंशन वगैरह का भी पैसा सुनने में आ रहा है कि रोक दिया गया है। आखिर क्यों? अगर 5 साल तक दे दिया गया मैया सम्मान योजना तो डेफिनेटली कि हेमंत सोरेन जी को 10 साल 15 साल तक कोई भी हिला नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो अभी चल रहा है ना, हो सकता है, देखिए किस तरीके से दिमाग लगाया जाएगा कि इतना धांधली हो रहा है, ये हो रहा है, सही लोगों तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा क्या हो जाएगा, बोलेगा अरे खत्म करो इसको। ठीक है, फंड में पैसे नहीं आएगा तो कहां से देंगे वो। यही सरकार लड़ा रही जेटेड सीटेड वालों को। इसी बीच में यहाँ पे देखिए ये मंत्री जी से मिलकर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या करना है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि ऐसे विद्यार्थी भी बाहर हो गए जो जेटेड पास है। क्यों? क्योंकि वे जो दूसरा बार वेबसाइट को ओपन किया गया था उस समय अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए सीटेड के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर दिए थे और जेटेड क्वालिफाई हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि सोचे कि हो सकता है कि जेटेड 5 साल तक वैलिडिट था, हो सकता है कि ना हो, कि लाइफ टाइम के लिए, जिनके कारण क्या कर दे, उस सीटेड के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर दे। अब उनका जो भविष्य वो तो दाव में लग गया ना। तो उन्हीं सारी चीज़ों को इनसे डिस्कस किया गया परिमल जी से, और ये डायरेक्ट आए थे और बताए थे कि आप लोग बार बार कोर्ट नहीं जाइए, क्योंकि कोर्ट में अगर बार बार जाएंगे तो मामला में स्टे लग सकता है और वैकेंसी को रद्द भी कर दिया जाए। क्योंकि कोर्ट क्या बोलेगी कि अगर इस वैकेंसी को लेकर इतना प्रॉब्लम है, इतने बार बार छात्र आ रहे हैं, इसका मतलब इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसको रद्द करो, फिर से सारा चीज़ करो। जिनके कारण ये लाइव आकर बताए और बोले कि जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास आइए, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, बार बार नहीं जाएंगे कोर्ट। ठीक है, बार बार अगर जाएंगे तो कोर्ट को भी लगेगा इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, तो रद्द कर दिया जाएगा। और फिर से होने में आप सभी को मालूम कितने साल लग जाते हैं। जैसे सीजीएल का एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, इसीलिए चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ज्वाइनिंग हो जाए, और जितना देरी होगा
कौन जानता था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर देगी? कोई नहीं जान रहा था ना। तो आने वाले दिनों में फ्यूचर कौन जान रहा है? नहीं। अगर ये लोग इंटरवेनर बन जाएंगे सीटेट वाले छात्र, तो क्या हो सकता है उनके पास ऐसा पुख्ता सबूत हो जिनके बदौलत पर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं, बिल्कुल सीटेट वाले के साथ अन्याय हुआ है। अब क्या करेंगे? जो जेटेट वाले के वकील है वो लड़ेंगे, अब सीटेट वाले के वकील तो लड़ेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे, बोलेगा ख़त्म करो इस वैकेंसी को, फिर से क्या करो, एग्ज़ाम वगैरह लो। तो जितना जल्द से जल्द हो सके जेटेट वालों को फटाफट प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए बात विचार चल रहा है। ठीक है, और संभावनाएं हैं कि बहुत ही जल्द आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात भी नहीं है, लेकिन सीटेट वालों को भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे किन्हीं, ना सीटेट वालों के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ, ना जेटेट वालों के पक्ष में, देखिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि हमारे जो अधिकार है, यानी हमारा जो अधिकार है उसका हनन हुआ है, तो आप लोग डेफिनेटली कि आप जा सकते हैं कोर्ट और उसके लिए न्याय मांगिए। ठीक है, सीटेट वालों को अधिकार का हनन हुआ है तो आप जाइए अधिकार मांगिए। अगर जेटेट वालों को अधिकार का हनन हुआ तो उन्होंने अधिकार मांगा और उनके पक्ष से फैसला आया ना, तो उसी तरीके से जब तक अगर आपके परसेंट में 0.00 जितना जीरो लगा दे, 0.1 भी अगर परसेंटेज की संभावनाएं है कि आपके पक्ष में फैसला आ सकता, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए मन में एक चीज़ याद रखिए कि जैसे क्या होता है ना कि बोलते हैं कि जो व्यक्ति बाद में पछताता है, बोलते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। मतलब कि आपके पास समय है तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए, यानी कि बाद में ये चीज़ तो आप मतलब कि अफसोस नहीं करेंगे कि शायद हम क्या करते अगर कोर्ट में जाके ये प्रॉब्लम को, यानी कि ये पॉइंट अगर उस चीज़ को हम लोग रख देते तो शायद हमारे पक्ष में फैसला आ जाता। ठीक है, यानी कि पछतावा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। ठीक है, जो आपका जिया है वो चीज़ कर दीजिए, यानी कि अच्छा चीज़ करना है। ठीक है, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं भविष्य में, और आप देश का निर्माण, यानी कि देश का निर्माण करने वाले, यानी कि आप देश का जो बच्चे हैं वो आने वाले दिन में देश का भविष्य है। ठीक है, आप उसका निर्माण करने वाले, तो आपको अपना अधिकार मालूम होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके लिए, यानी कि आपके पक्ष में फैसला नहीं जा रहा है और आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, और दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डेफिनेटली है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आता है जिनका पल्ला भारी होता है। ठीक है, इसीलिए वेट कीजिए, और डेफिनेटली कि जेटेट वालों के लिए बहुत ही जल्द जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। जिस तरीके से मतलब कार्य प्रोसेस में लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि बैठे हुए, लोग लगे हुए हैं। इतने सालों के बाद वैकेंसी आता है तो कैसे इतना आसानी से जाने दिया जाएगा? इतना आसानी से तो जाने नहीं दिया जाएगा, ना ही रद्द होने दिया जाएगा। ठीक है, जैसे सीजीएल में भी अगर बात करेंगे तो इतना आसानी से रद्द होने नहीं दिया जाएगा। लाखों लोगों का सपना उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट में आए धांधली हुआ है तो हो सकता है कि जांच होगा, वैकेंसी रद्द ना हो, लेकिन उम्मीद रखिए कि हो सकता है रद्द हो सके। लेकिन अगर सीटेट जेटेट की बात करें तो इसमें ऐसा धांधली वाला कुछ रिपोर्ट आया ही नहीं। सिर्फ इसमें मामला है कि हम किसी और व्यक्ति को हम एंट्री नहीं देंगे अपने घर में। हमारा झारखंड राज्य का वैकेंसी है, यानी झारखंड के जो, यानी कि जेटेट जो पास है वही लोग इसमें आएंगे, बाहरी लोग नहीं। ठीक है, ये बाहरी लोग को अगर अंदर करेंगे तो घर के लोग ही बाहर हो जाएंगे, ये कहना है इनका, जेटेट वालों का। ठीक है, सीटेट वाले का कहना है कि नहीं, हम बाहर में इसीलिए है क्योंकि हमें घर नहीं दिया गया। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे, समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और देखिए कुछ भी चीज़ होते समय के साथ होता है, और वैसे बहुत सारे लोग किस्मत पर विश्वास करते हैं। अगर आप किस्मत पे विश्वास करते हैं तो आप किस्मत के भरोसे रह जाइए। ठीक है, लेकिन मेहनत के विश्वास पर आप अगर हैं तो डेफिनेटली कि आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर 26,000 और भी शिक्षक की बहाली आने वाली, उसकी भी तैयारी करना है तो उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिए, और इस चैनल में उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी
लाइव क्लासेस होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा, इसीलिए। और आपको 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।